बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की रीडिंग करते हैं। लिखा है जी क्वेश्चन नंबर 15 में कि इन अ ट्रेपीजियम ABCD, AB इज़ पैरेलल टू DC एंड AB इज़ इक्वल टू AD, BCD इज़ इक्वल टू 52 डिग्री एंड ADC इज़ इक्वल टू 62 डिग्री। तो फाइंड नंबर 1 है जी ABD फाइंड आउट करना है एंड नंबर 2 जो है वो CBD फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रेपीजियम हमने एक बनानी है। यहाँ पे जो है वो हमें बनाना पड़ेगी। डायरेक्ट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे कि किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले नंबर पे शेप हमारे पास होगी तो फिर ही हम इसे फाइंड आउट कर सकेंगे। इनमें से जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं यहाँ पे हम इनको भी फाइंड आउट कर पाएंगे आफ्टर मेकिंग डायग्राम। उसके बाद जो है वो कहता है AB और DC पैरेलल है और AB AD के इक्वल है। तो सबसे पहले हम जो है वो AB ड्रा करते हैं, लाइन AB ड्रा करते हैं। ये हमने जो है वो क्वेश्चन राइट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और अननोन भी लिख लिए हैं कि जो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं AB लाइन ड्रा करने के बाद ये आ गई AB हमारे पास, और इसको हम लिख लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास A है और ये पॉइंट हमारे पास B है। तो AB एक लाइन हमने लाइन सेगमेंट बल्कि ड्रा कर लिया है। उसके बाद जो है वो AD भी हमने राइट करना है और हमने ये भी देखना है कि D के ऊपर जो है वो ADC एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास 62 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ड्रा करेंगे ताकि 62 डिग्री का एंगल हमारे पास बन जाए और AB जितनी AB की लेंथ है अबाउट उतनी ही यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट या मेजर करने की तो ज़रूरत उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश हम करेंगे कि उसके इक्वल ही लेंथ हमारे पास यहाँ पे भी बन जाए। तो ये है हमारे पास आ रहा, यहाँ पे हम बना लेते हैं जिसके ऊपर अबाउट यहाँ पे हमारे पास एंगल आ जाएगा 62 डिग्री का। तो ये एंगल अबाउट यहाँ पे हमारे पास जो है वो अबाउट 62 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये पॉइंट जो है AB और ये पॉइंट यहाँ पे होगा D, हमारे पास D पॉइंट होगा। और यहाँ से हम जो है वो फिर देखेंगे हमारे पास C पे पॉइंट 52 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो हम लाइन ड्रा करेंगे DC जो कि इसके पैरेलल है, और ये थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल जो बनेगा इस पॉइंट पे वो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे ये C पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये होगा हमारे पास 52 डिग्री, यानी कि BCD जो है वो हमारे पास 52 डिग्री है। और इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास ADC है डेट इज़ इक्वल टू 62 डिग्री। ये अकॉर्डिंग टू स्केल तो नहीं ये एंगल ड्रा हो रहे हैं, लेकिन जो है वो इस तरह की शेप बनाना जो है वो ज़रूरी है ताकि जो है वो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हम देखते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको हम इस तरह से एरो से शो कर लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। और अब AB और DC पैरेलल है और ये एंगल जो थे ADC जो कि 62 डिग्री है, और इसी तरह से BCD जो कि 52 डिग्री है। ये एंगल हमने ड्रॉ कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। हमने ABD फाइंड आउट करना है। अब A B और D मतलब हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ABD। इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एंगल ABD आ जाएगा, ABD एंगल आ जाएगा। हम देखते हैं कि AB और AD दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं। इस वजह से जो यहाँ पे एंगल होगा वही एंगल जो है वो यहाँ पे होगा। हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल यहाँ पे X है तो ये एंगल भी X ही होगा। इस तरह से ये वाला एंगल हम जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं ये ट्रेपीजियम है हमारे पास ABCD, और इसमें ये वाली दो AB और DC पैरेलल लाइंस हैं, और इसके ये वाला और ये वाला इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। मतलब ये एंगल BAD और ADC यानी कि ये 62 डिग्री का एंगल और ये वाला ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो है वो इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब हमारे पास जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि
BDC प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा BAD एंगल यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे, ये भी एंगल होगा, यहाँ पे एंगल होगा। इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा और ये हमारे पास जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं और इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है जी। ये हमारे पास आ गए इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म इंटीरियर की, इंटीरियर एंगल्स, और साथ में हम लिख लेते हैं AB इज़ पैरेलल टू DC। ये आ जाएगा हमारे पास, ये पैरेलल के साइन आ जाएंगे हमारे पास, ये दूर दूर थोड़े से हो गए हैं तो इस वजह से। अब यहाँ पे हम ADC की वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। ADC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 62 डिग्री है, तो 62 डिग्री प्लस BAD दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री जी। यहाँ पे हमारे पास BAD जो है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और ये 62 इधर आके -62 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा कि BAD की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 180 में से 62 को अगर हम माइनस करते हैं तो 118 डिग्री आ जाएगा। आप माइनस करके देख सकते हैं, 180 में से 60 माइनस करेंगे 122 माइनस करेंगे तो 118 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि ये हमारे पास अगर 118 डिग्री आता है, हम इसको यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास एंगल 118 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ABD की, यानी कि ये x फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम इनको जो है वो कर लेते हैं, ट्रायंगल हम ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, हमारे पास आ जाएगी अब ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी आ जाएगी ABD, इन ट्रायंगल ABD x प्लस 118 डिग्री that will be equal to 180 डिग्री, that is एंगल सम ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे इसका लिख लेंगे एंगल सम ऑफ, यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल लिख लेते हैं, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस x 2x आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री और 118 डिग्री इस दूसरी साइड पे जाके हमारे पास इसमें से माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 180 में से 118 को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास दोबारा वही 62 डिग्री आंसर आएगा। और ये 2 हमने यहाँ पे इस वजह से राइट नहीं किया कि ये 2 इसको डिवाइड करेगा, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 31 डिग्री आ जाएगी, x 31 डिग्री के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे भी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आ गया 31 डिग्री। नेक्स्ट जो है वो हमने इसका पार्ट 2 फाइंड आउट करना है, एंगल CBD, यानी कि ये B पे जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे CBD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। हमारे पास C पे जो एंगल बन रहा है 52 डिग्री भी है, यहाँ पे एंगल जो है ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये एंगल हमारे पास आ रहा है जी CDB एंगल जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कि हमारे पास ये टोटल एंगल 62 डिग्री है, उसमें से x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा CDB या BDC एंगल हम पहले फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे पार्ट 2 के लिए लिख लेते हैं, ये पार्ट 1 का आंसर आ गया है। पार्ट 2 के लिए हमारे पास आ जाएगा BDC एंगल जो है प्लस यहाँ पे हमारे पास इसके साथ x है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 62 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये है इन दोनों का सम, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे BDA और सॉरी यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, ये आ जाएगा हमारे पास BDA और BDC, इन दोनों का एक x है, टोटल 62 है। तो हम BDC और x दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 62 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो BDC एंगल जो है BDC दैट विल बी इक्वल टू 62 डिग्री और उसमें से ये x माइनस कर लेंगे। x यहाँ पे हमारे पास 31 डिग्री के इक्वल है। तो इस तरह से
इस साइड पे आके x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमें x लिखना चाहिए था, चले डायरेक्ट मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 31 डिग्री। इस तरह से BDC हमारे पास 62 में से 31 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 31 डिग्री ही आ जाएगा। तो 31 डिग्री आ जाएगा BDC। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फिगर में कि जी ये हमारे पास एंगल जो है ये भी 31 डिग्री ही आ गया है। इस तरह से ये ट्रायंगल जो है वो BCD, अब हम इसको BCD भी कह सकते हैं ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल आ रहे हैं जी। एक एंगल आ रहा है CBD जो कि हमने फाइंड आउट करना है, एंगल CBD प्लस उसके अंदर एक एंगल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 52 डिग्री और दूसरा एंगल आ रहा है हमारे पास 31 डिग्री। तो ये हम राइट कर लेते हैं कि एक हमारे पास 52 डिग्री है और एक हमारे पास जो है वो 31 डिग्री है। इसको राइट कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारे पास एंगल सम ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा CBD ये आ जाएगा जी 180 डिग्री। इसमें से माइनस करेंगे 52 डिग्री को भी और माइनस करेंगे 31 डिग्री को भी। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CBD दैट इज़ इक्वल टू 180 में से 52 माइनस करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करते हैं 180 में से 52 माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 और 1 128 आ जाएगा। उसमें से 31 को फिर फर्दर माइनस करेंगे, 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इसमें से 3 माइनस नहीं होगा तो 12 माइनस 3 9 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 97 डिग्री का एंगल आ जाएगा। CBD इज़ इक्वल टू 97 डिग्री ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में कि इन अ काइट PQRS हमारे पास काइट है, PQ इज़ इक्वल टू QR, यानी कि काइट की जो है दो साइड्स और दो साइड्स यानी कि टू पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो PQ QR के इक्वल है और इसी तरह से PS RS के इक्वल है। और QPR जो एंगल है 42 डिग्री एंड PSR एंगल 64 डिग्री है। तो कहता है फाइंड PRS एंड PQR। तो पहले नंबर पे हम काइट ड्रा करते हैं और इसकी हेल्प से फिर जो एंगल अननोन है उन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं इसकी ड्राइंग की तरफ जी। तो ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ से हम देखते हैं कि ये दिया हुआ है PQ इज़ इक्वल टू QR। इसका मतलब है कि Q दोनों का कॉमन पॉइंट है, PQ और QR दोनों में आ रहा है Q, तो Q कॉमन पॉइंट है। तो Q हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, Q मिड में आ जाएगा, ये हमारे पास Q आ जाएगा। फिर उसके बाद एक ये और दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दूसरा इतना ही रख के हम इस साइड पे भी ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जी P, ये पॉइंट P आ जाएगा और ये पॉइंट हमारे पास R आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास PQ और QR एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे और उसको हमने शो कर लिया है एक छोटी सी यहाँ पे निशान लगा के। फिर उसी तरह से हमारे पास आ जाता है PS और RS, इन दोनों में S जो है वो कॉमन पॉइंट है, इस वजह से S जो है वो हमारे पास यहाँ पे नीचे थोड़ा सा हम राइट कर लेंगे, मिड में आ जाएगा। यहाँ से हम सीधा देखते हैं लाइन जो है आ रही है सीधी, ये यहाँ पे तकरीबन हम जो है वो राइट कर लेते हैं ताकि ये काइट की शेप जो है वो आ जाए। इसको हम ज्वाइन करते हैं इसके साथ और इसी पॉइंट को, यानी कि ये पॉइंट हमने लिया है S जो कि दोनों में आ रहा था, यानी कि PS और SR दोनों में। तो ये S इनका कॉमन पॉइंट था इसलिए हमने S को कॉमन पॉइंट ले लिया है और ये हमारे पास आ गया। अब ये दो जो हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, PS और SR एक दूसरे के इक्वल हैं। हमने इनको भी जो है वो शो कर दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एंगल को मेंशन करने की बारी है। QPR एंगल 42 डिग्री है, QPR। तो इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं
यानी कि P और R को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एंगल QPR दैट इज़ इक्वल टू 42 डिग्री। और एक और एंगल हमारे पास दूसरा है जो है वो PSR है, PSR तो ये हमारे पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा 64 डिग्री का, 64 डिग्री। तो ये एक हमारे पास बड़ी फाइन सी जो है वो शेप बन गई है। ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, इसी तरह से जो है वो एक आपने जो है वो बना लेनी है। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है जी PRS। पार्ट 1 में हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है आपने PR और S फाइंड आउट करना है। तो PRS में जब हम देखते हैं तो PR और S यानी कि ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो है। तो काइट में ये है कि अगर दो ये हमारे पास साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पे जो एंगल होगा वही यहाँ पे भी एंगल होगा। इस एंगल को हम P और RS को यहाँ पे लिखते हैं और ये हम ट्रायंगल ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR। PSR ट्रायंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा? PSR ट्रायंगल में हमारे पास आ जाएगा PRS, PRS एंगल आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे PRS और दूसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा RPS, RPS और प्लस जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 64 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा ये। अब ये हमारे पास जो है वो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो या तो हम दोनों की जगह पे PRS ही लिख लें क्योंकि ये दोनों सेम एंगल्स हैं। PRS और RPS की जगह पे हम सेम ही लिख लेते हैं कि ये PRS के इक्वल है क्योंकि हमने PRS ही हमने फाइंड आउट करना है। या इन दोनों की जगह पे हम X लिख लेते हैं यहाँ पे X, तो ये X भी अगर हम लिख लेंगे तो फिर भी वही एंगल रहेगा। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास X प्लस बल्कि यहाँ पे जो है वो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री और -64 डिग्री। और हम डायरेक्ट भी इसको जो है वो पहले बजाय इसके कि PRS और RPS लिखते हम इसको डायरेक्ट X लिख सकते थे और एंड पे जो है वो X की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते, ये भी ठीक था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2X दैट विल बी इक्वल टू 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 116 डिग्री। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो X विल बी इक्वल टू 116 डिग्री ओवर 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16। तो ये हमारे पास 58 डिग्री का एंगल आ जाएगा जो कि हमारे पास एंगल X है। इसको हम वापस उसकी वैल्यू करते हैं। X जो है वो हमने इक्वल रखा था PRS के, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी PRS की दैट इज़ इक्वल टू 58 डिग्री। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, मतलब पेज चेंज करते हैं और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे P Q और R, P Q R एंगल हमने फाइंड आउट करना है। P Q R अगर हमने एंगल फाइंड आउट करना है तो अगर हम अपनी शेप की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास शेप है और इसमें हम देखते हैं ये थोड़ी सी हमने उल्टी रखी हुई है, इसको जो है वो सीधा कर लेते हैं शेप को। हमें वापस जाना पड़ेगा दूसरी साइड पे और यहाँ पे हमारे पास जो है वो देखते हैं हम शेप को कि यहाँ पे ये हमारे पास है जी PQR हमने फाइंड आउट करना है। इसमें ये जो एंगल हैं यानी कि ये 42 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी जो बेस एंगल बनता है इस ट्रायंगल का ये भी 42 डिग्री है। तो दो 42 डिग्री के एंगल है और एक हमने फाइंड आउट करना है जो कि PQR है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो 42 प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। PQR ट्रायंगल है तो हम इसी ट्रायंगल को लेते हैं, तो हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR 42 डिग्री अगेन प्लस 42 डिग्री देन प्लस एंगल PQR that is equal to 180 degree and it is angle sum of
ट्रायंगल, ये हमारे पास एंगल सम ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा 42 + 42 हमारे पास आ जाएगा 84। यहाँ इसका जो है वो इजी मेथड यही है कि PQR जो है इसको राइट करें 180 डिग्री, 42 और 42 दूसरी साइड पे जाके दोनों 42 डिग्री माइनस 42 डिग्री हो जाएंगे। 180 में से 42 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138 डिग्री। चलें यहाँ पे हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस 42, यहाँ से 12 लेंगे, 10 - 2 8, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 - 4 3, 138 डिग्री। और इसमें से फिर फर्दर माइनस करेंगे 42 डिग्री तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 2 6 और 13 - 4 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 96 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा PQR का, PQR इज़ इक्वल टू 96 डिग्री आ जाएगा। तो यही हमने दो फाइंड आउट करने थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।